तो आखिरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। 12 साल उसने राज किया दिल्ली में, और किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि आखिरी समय में भी ऐसा लग रहा था आम आदमी पार्टी एटलीस्ट पिछली बार जो 62 सीटें आई हैं, इस बार ज़्यादा हो सकता है 40 प्लस तो रहेगी। लेकिन जो परिणाम आया काफ़ी निराशाजनक रहा। उससे ज़्यादा निराशाजनक तो इसलिए रहा उस पूरी पार्टी के लिए जिसकी बुनियाद भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। आम आदमी जैसा फील वो कराती थी, भैया आम आदमी है, कि उसके जो टॉप लीडरशिप है, खुद अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हारे। अगर उस दौर के आंदोलन में जो जितने भी नेता अभी तक हैं उनके साथ में अगर गोपाल राय को अगर हटा दिया जाए तो सभी लोग चुनाव हार चुके। तो सवाल ये है, क्या ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ, क्या अरविंद केजरीवाल इसको परख नहीं पाए थे? क्या अरविंद केजरीवाल के बारे में ऐसा बताया जाता है भैया कि पढ़े लिखे हैं, भी पढ़े लिखे वो, उनके साथ में एक तमाम स्ट्रेटजिस्ट लोग हैं जो उनको बताते रहते हैं, तमाम रिसर्च वगैरह होते रहते हैं, उनको बताते हैं कि भैया दिल्ली की जनता ये चाह रही है, ये करेगी, वो करेगी, उसको ये चाहिए। वो नरेटिव वो बना नहीं पाए वो लोग, और यही कारण है कि लास्ट आखिरी समय तक भारतीय जनता पार्टी जो है जो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहती थी। दिल्ली के चुनाव की स्पेशली बात कर रहा हूँ, नहीं तो आक्रामक ही रहती है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी चुनाव, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, हर जगह काफ़ी आक्रामक रहती है। इस बार आम आदमी पार्टी काफ़ी डिफेंसिव मोड में थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो अभी हाल ही में जो CSDS का एक आंकड़ा भी आया हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी विश्लेषण किया है कि जनता के बीच जो इन्होंने अपनी राय ली है, जो उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, तमाम मीडिया हाउसेस में इनकी रिपोर्ट छपती भी है। आज से नहीं, कई सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। इसमें कई सारे सवाल उन्होंने पूछे थे कि जैसे केंद्र का काम ज़्यादा अच्छा है या स्टेट का मतलब अरविंद केजरीवाल का, सड़क, पानी, स्कूल, केजरीवाल का काम कैसा है, मतलब जो लोकल जो मसले होते हैं, सीवर ड्रेन के, सड़क, पीने का पानी, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, बिजली, इन मसलों पर आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है 5 साल में। और आखिर अगर उनको जो सत्ता में जो काबिज पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, अगर उनको हटाना भी है तो भैया कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आप चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आनी चाहिए? ये भी सवाल था। साथ में महिलाओं पुरुषों का वोट कैसे बटा है, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग देख रहे थे जब CSDS का आंकड़ा आया था तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से लगभग 60% प्लस था महिलाओं का जो वोट है आम आदमी पार्टी को गया है, बल्कि पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों का कहाँ 40 के आसपास था, वही महिलाओं का लगभग 60 के प्लस था। वो सारे लोग कह रहे थे भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि जब इन्होंने जब 2020 की चुनाव की तैयारी ये लोग कर रहे थे तो उस समय महिलाओं के लिए इन्होंने DTDC की जो टिकट है वो फ्री कर दिया था। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी उन्होंने लागू की थी कि वहाँ पर गार्ड्स वगैरह होंगे। अब छेड़खानी की घटनाएं जो होती थी दिल्ली के बसों में, वो उनको रोकने के लिए तो महिला थोड़ा सा खुद को अपने आप को सेफ भी महसूस करती है अगर कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड वगैरह हो तो इसलिए भी उनको जो है क्या कहते हैं, महिलाओं का वोट फीसदी जो है ज़्यादा मिला है। तो इस बार क्या कंडीशन है, क्या पुरुषों का ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिला है या महिलाओं का मिला है, इस पर इन्होंने किया है। और मिडिल क्लास वोट किधर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली देश की राजधानी है और तमाम जो राज्यों से लोग आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, तो उन लोगों को क्या मानना है, आखिर उन्होंने जो वोट दिया है कैसे दिया, किस पार्टी को दिया, उनके क्या मसले अपने हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं इस पूरे सर्वे में। तो स्क्रीन पर आप देखिए, शुरुआत मैं करूँगा, आप सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए आखिर क्यों जो है केंद्र का काम ज़्यादा, जो दिल्ली का जो वोटर को केंद्र का काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है या केजरीवाल का। तो स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये है मोदी सरकार का काम। 42% लोग संतुष्ट हैं, मतलब थोड़ा बहुत संतुष्ट 28% हैं, थोड़ा असंतुष्ट 10% हैं, पूरी तरह असंतुष्ट 18% हैं। ये दोनों नरेंद्र मोदी सरकार का और अरविंद केजरीवाल सरकार का कंपैरिजन है। तो सबसे पहले ये मोदी सरकार का, अब केजरीवाल सरकार का देख लेते हैं।
जहां पर मोदी सरकार का 42% है, वहीं पर केजरीवाल सरकार का 28% है। मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं। मोदी सरकार से 42% लोग संतुष्ट हैं, वहीं पर केजरीवाल सरकार से 28%। थोड़ा बहुत संतुष्ट 28% मोदी सरकार का है, केजरीवाल का 29% है। थोड़ा असंतुष्ट इसका 10% है मोदी सरकार का, केजरीवाल सरकार का 13% है। पूरी तरह असंतुष्ट मतलब 18% और 28%। अरविंद केजरीवाल से 28% लोग असंतुष्ट थे, जबकि जो है मोदी सरकार से मात्र 18% लोग थे। तो कहीं ना कहीं यही पूरा आंकड़ा जो है आप देखें तो इस पूरे चुनाव परिणाम में भी दिखता है। अब बात कर लेते हैं कौन से मसले थे दिल्ली की जनता ने उस पर अपनी बात रखी है। तो सड़क, पानी, स्कूल का कैसा काम किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। तो सीवर ड्रेन का देखिए सुधरा है 30%, नहीं सुधरा 17%, बदतर है 51%। सड़क की बात करें तो 37%, 16% नहीं सुधरा है, 47% बदतर है। स्क्रीन पर आप देखिए। पीने का पानी 40% सुधर गया है, नहीं सुधरा 17%, 43% बदतर है। कानून व्यवस्था 31% सही हुई है, नहीं सुधरी है 25%, बदतर है 39%। महिला सुरक्षा 39%, नहीं सुधरी है 27%, बदतर है 31%। सरकारी अस्पताल का जो दावा करते हैं भैया कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के हमने सरकारी अस्पतालों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो उसके लिए भी सुन लीजिए सुधरी है मतलब 52%। मतलब ये जो है इनको लग रहा है मतलब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो लोगों का मानना है 52% सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक हुई है। वहीं नहीं सुधरी है 16% लोग कह रहे हैं, और वहीं पर 23% ने कहा बहुत बदतर स्थिति है। अब सरकारी स्कूल की बात करते हैं। जब भी आम आदमी पार्टी बात करती है ना, तो दो मसले उनके पास मुद्दे रहते हैं, एक सरकारी स्कूल और ऊपर सरकारी अस्पताल। अब सरकारी स्कूल की बात कर लेते हैं। 64% लोगों ने कहा है कि भैया सुधर गए हैं स्कूल। मतलब शीला दीक्षित की सरकार से अब जो है आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम स्कूल पे किया है, तो 64% मतलब ठीक ठाक व्यवस्था है सरकारी स्कूलों की। वहीं पर नहीं सुधरी है 13% लोग कह रहे हैं, 13% बदतर कह रहे हैं। अब बिजली की बात कर लेते हैं। पहले कहते थे बहुत कटआउट होते थे, 2-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइट नहीं आती थी, लेकिन बिजली की व्यवस्था काफ़ी हद तक सुधरी है। मतलब ये जो सीवर ड्रेन, सड़क, पीने का पानी, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और बिजली को लेकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोगों ने अपनी राय दी है वो बिजली को लेकर दी है कि 83% लोगों ने कहा है कि भाई जो है बिजली की व्यवस्था दिल्ली में बहुत बढ़िया है, और 9% ही लोगों ने कहा है नहीं सुधरी, 8% लोगों ने कहा कि बदतर है। तो कुल मिला के बिजली, सरकारी स्कूल, अस्पताल जो दावे आम आदमी पार्टी करती है, इन 3 फैक्टर में आप समझ सकते हैं। बाकी महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा वैसे भी कानून व्यवस्था ये सब तो दिल्ली पुलिस के उसमें है, वो ये केंद्र सरकार उसको हैंडल करती है। अब बात करते हैं क्यों बदलनी थी केजरीवाल सरकार। ये वो सवाल है जिस पे लोग जो है अपनी उन्होंने राय दी है। तो देखिए भैया कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया है 25%, किसी और को मौका देने का जो फीसदी है लगभग 21% है। खराब शासन 11% लोगों ने कहा है, बेरोजगारी 10%, खराब सड़क 6%, रेवड़ी बांटना 5%, सुस्त आर्थिक रफ्तार 4%, महंगाई 4%। मतलब ये CSDS लोकनीति का सर्वे है जिसमें से ये सवाल किया गया आखिर आपको सरकार क्यों बदलनी है। तो उन्होंने कहा कि भैया भ्रष्टाचार बढ़ गया है 25%, किसी और को मौका देना चाहते हैं 21%, खराब शासन है 11%। अब जान लेते हैं कि आखिर महिलाओं और पुरुषों का वोट कैसे बटा है। पिछली बार जैसा कि मैंने बताया था 2020 में लगभग 60% के आसपास महिलाओं का वोट मिला था अरविंद केजरीवाल की सरकार को। वहीं पर पुरुषों का वोट की लगभग ये 48-49 के आसपास ही था लगभग। तो इस बार क्या स्थिति है तो देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी को लगभग 49% वोट मिले हैं महिलाओं के, और पुरुषों की वोट देने की जो संख्या है वो लगभग 39% के आसपास हैं। बीजेपी को 43% महिलाओं ने वोट किया है, 51% पुरुषों ने किया है। कांग्रेस को 5% महिलाओं ने वोट किया, 7% पुरुषों ने किया है। तो कुल मिलाकर अभी भी महिलाओं का सबसे ज़्यादा जो वोट गया है
वो गया है आम आदमी पार्टी को 49% के आसपास। अब बात कर लेते हैं भैया मिडिल क्लास जो वोटर आखिर किधर गया है। तो ये सवाल है, मिडिल क्लास का जो वोटर है 44% के आसपास आम आदमी पार्टी को गया है, 47% जो है बीजेपी को गया है, 6% कांग्रेस को गया है। अब गरीब तबका जो है वो किधर गया है, तो गरीब तबका जो है आम आदमी पार्टी को गया है 61% के आसपास, बीजेपी को 42% के आसपास, कांग्रेस को 6% के आसपास। अमीर लोगों की पहली पसंद कौन है, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी होगी। तो वहीं पर दिख भी रहा है 60% बीजेपी को वोट दिया है लोगों ने, वहीं पर आम आदमी पार्टी को 30%, कांग्रेस को 7%। तो भाई ये है पूरा उसका रिकॉर्ड। और आप देखेंगे कि कैसे जो है इस पूरे चुनाव का पूरा परिणाम आया है, सीटों की संख्या कितनी ज़्यादा है, कहाँ बीजेपी को मात्र पिछली बार 8 सीटें मिली थी, इस बार 48 सीटें मिली हैं। वहीं पर आम आदमी पार्टी जहाँ पर 62 सीटें उसके पास थी, इस बार 22 सीटें मिली हैं। वोट परसेंट भले ही 2.7 के आसपास रहे, लेकिन ये कोई कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये 2018 में हमने मध्य प्रदेश में भी देखा था कि बीजेपी को पास ज़्यादा मत थे, मतलब उनको वोट परसेंट ज़्यादा था लेकिन उनकी सीटें उतनी नहीं थी। कांग्रेस के पास कम वोट परसेंट था लेकिन उनके पास ज़्यादा सीटें थीं। तो ये है पूरा CSDS का आंकड़ा, जिसमें हमने बात की मिडिल क्लास वोटर किधर गया, महिलाओं पुरुषों वोट किसे मिला है, क्यों उनको बदलनी थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, सड़क पानी स्कूल केजरीवाल का काम कैसा रहा है। तो जैसा कि बिजली, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ 50% से ज़्यादा, मतलब अगर बिजली की बात करें तो 75% से ज़्यादा, मतलब कुल 83% लोगों ने अच्छा बताया है। वहीं पर दोनों सरकारों को काम का एक तरह से तुलना की गई है। तो यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि पूरी तरह संतुष्ट जो लोग हैं ना भैया, वो मोदी सरकार से ज़्यादा हैं 42%, और वहीं पर केजरीवाल सरकार से मात्र 28% लोग ही खुश हैं। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी डिजिटल। मेरा नाम शैलेंद्र है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर जो CSDS का जो आंकड़ा आता है जाति वाला, कि भाई पंजाबी वोटर किधर गए हैं, हिंदुओं में जो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, खत्री हैं, ये लोग किधर वोट गए, अति पिछड़ा समाज कहाँ वोट गया है, माइनॉरिटी का, सिखों का वोट किधर गया है। इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।